अब बात करते हैं वक्फ एक्ट की। आज ये तय हो गया कि वक्फ कानून को लेकर फाइल की गई पिटीशन पर सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी। 3 जजेस की इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना के अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल होंगे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई थी वो वक्फ एक्ट के खिलाफ थी, लेकिन आज हिंदू महासभा और दूसरे संगठनों की तरफ से वक्फ एक्ट के सपोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की गई। अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा भी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। एक तरफ वक्फ कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है, दूसरी तरफ इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी की लीडरशिप में हजारों मुसलमान सड़कों पर उतरे। हावड़ा और कोलकाता में जगह जगह ट्रैफिक जाम कर दिया। सड़कों पर इकट्ठा हुए लोगों ने कई घंटों तक वक्फ बिल के विरोध में नारे लगाए। और मैं आपको बता दूं कि सिद्दीकुल्लाह चौधरी ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री भी हैं। कोलकाता में पहले जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ, इसके बाद कोलकाता के रामलीला ग्राउंड में रैली हुई। रैली में जमीयत के नेताओं ने लोगों से कहा कि वो गांव-गांव जाकर वक्फ एक्ट के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करें, इस कानून का विरोध करने के लिए कहें, इस एक्ट के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन चलाएं। तय किया गया कि वक्फ एक्ट के खिलाफ कम से कम 1 करोड़ लोगों के साइन करवाकर मेमोरेंडम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा। इस रैली में सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि वक्फ एक्ट ने देश के मुसलमानों का खून गर्म कर दिया है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का ये अजीमुशान तारीखी वक्फ विरोधी वक्फ बिल के विरोध में ये प्रोग्राम हम लोगों ने अंजाम देना शुरू किया है। अब तक की जो रिपोर्ट है, कमोबेश 1500 गाड़ी और आगे पीछे 2000 गाड़ी कलकत्ता पहुंच चुकी है। जो लोग यहाँ बैठे हैं इससे 10 गुना लोग बाहर हैं। 2-2.5 लाख आदमी जमा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। बदनसीबी ये बिल कानून में बदल गया तो लोगों के खून में गर्मी पैदा हो गई, इसलिए आप और हम लोग जमा हुए हैं। सब लोग मिल करके इसको विरोध करेंगे। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह, ठीक है ना? और ये चलेगा इंशाअल्लाह। वक्फ कानून की मुखालफत करने वाले मौलाना लोगों को ये कहकर भड़का रहे हैं कि इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी, मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तानों की जमीन छीन ली जाएगी। आज जमीयत के रैली में आए ज्यादातर मौलानाओं के भाषण में यही बात मेन थी। नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना रहमानी ने कहा, सरकार दिखावे के लिए मुसलमानों के भले की बात कह रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार की नीयत में खोट है। मौलाना रहमानी ने कहा कि इस कानून के खिलाफ मुसलमान दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे और पार्लियामेंट को हिला देंगे। आज मुसलमानों के प्रॉपर्टी को, उनकी जायदाद को नाजायज तरीके से कब्जा करने की नापाक कोशिश हो रही है। लेकिन आप ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये मुसलमानों की भलाई है। वसीम बरेलवी ने कहा है, हम बताएं तो बताने की जरूरत क्या है, किसको मालूम नहीं आपकी नीयत क्या है। हम इस कानून को नहीं मानते हैं, आप इस कानून को वापस लीजिए और इंशाअल्लाह कलकत्ता के रामलीला मैदान से लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान तक हम पहुंचेंगे और पार्लियामेंट को भी हिला करके रख देंगे इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
चूंकि कोलकाता में ये प्रोटेस्ट सिद्दीकुल्ला चौधरी की अगुवाई में हुआ। सिद्दीकुल्ला चौधरी ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं और ममता बनर्जी खुद कह चुकी है कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी, इसलिए बीजेपी ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हैं। सब कुछ उन्हीं के इशारे पर हो रहा है। ये ममता बनर्जी चाह रही है, इसलिए वायलेंस हो रहे हैं। अगर हमारे हाथ में छोड़ दे 15 मिनट में सारे वायलेंस खत्म कर देंगे। ममता बनर्जी खुद वायलेंस करा रही है और वो चाहती है, इसलिए ये वायलेंस हो रहा है। ये पॉलिटिकली मूवमेंट है पूरा। 26,000 जो नौकरी चली गई, लगभग 20-22 लाख युवा और युवती इससे वंचित हुए हैं, इससे डिप्राइव्ड हुए, इससे पूरा जो आकर्षण है, दृष्टि है, उसको हटाने के लिए कोशिश है। देखिए पश्चिम बंगाल तो भारत के बाहर नहीं है। भारत का एक्ट है, वो सब पर लागू होता है, पूरे देश में लागू होता है और लागू होगा। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो बोला है तो किसी की संपत्ति में हाथ नहीं आएगा, तो ऐसे ही एक्ट ऐसा ही है। इस एक्ट के द्वारा मुसलमानों की किसी भी संपत्ति के ऊपर कोई हाथ नहीं डालने वाला है। ममता बनर्जी और उनके लोगों को गलत समझा रहे हैं। सुकांता मजूमदार आज नॉर्थ 24 परगना में थे। उन्होंने बसीरहाट में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। भगवे झंडों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। रामनवमी भले बीत चुकी है, लेकिन बंगाल के कई हिस्सों में पिछले कई दिन से रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकल रही थी, वो अभी भी जारी है। इसी सिलसिले में आज बसीरहाट में रामनवमी का उत्सव मनाया गया और जुलूस निकाला गया। इसमें सुकांता मजूमदार के साथ मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हुए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी की नज़र मुस्लिम वोटों पर है। वो वक्फ कानून के बहाने मुसलमानों के वोट पोलराइज करना चाहती हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में वक्फ एक्ट के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंसा हो रही है। दूसरी तरफ इसमें भी कोई शक नहीं है कि बीजेपी बंगाल में हिंदुओं के वोट पोलराइज करना चाहती है, इसलिए बीजेपी के नेता भगवा यात्राएं निकाल रहे हैं। रामनवमी के 3 दिन बाद भी शोभा यात्रा निकल रही है। कुल मिलाकर बंगाल में जो हो रहा है वो अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी है। इसका देश के सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन चुनाव तो बिहार में भी होने वाले हैं, इसलिए वक्फ एक्ट को बिहार में भी बड़ा इशू बनाने की कोशिश हो रही है।